द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के आने के बाद एएनआई पे बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार की लोकप्रिय समाचार एजेंसी एएनआई सूत्रों विशेषज्ञों को तैयार करती है। ये सूत्रों को तैयार करती है, विशेषज्ञों को तैयार करती है और उसके आधार पर तैयार करके बातें रखती है। अब इस पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद अब यह कहा जा रहा है कि विशेषज्ञों को यह तैयार करके गलत भ्रामक चीजें भी फैलाने की कोशिश करती है। इससे पहले भी एएनआई पर कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। कहा गया कि एएनआई ने पाक चीन की आलोचना करने वाले गैर सरकारी संगठनों के विशेषज्ञों के हवाले से जांच में खुलासा किया है और उसी खुलासे के बाद ये बातें निकलकर सामने आई है। एक यूरोपीय गैर लाभकारी समूह है जिसका नाम है EU डिसइंफो लैब ने थिंक टैंक और विशेषज्ञों के उद्धरणों और बयानों का उपयोग करने के लिए, जो अस्तित्व में ही नहीं है, एएनआई एक प्रमुख भारतीय सरकारी एजेंसी को अपने क्रॉस हेयर में डाल दिया है। यानी ऐसे लोगों को एएनआई ने रखा है अपने यहां, जो विशेषज्ञों को बना रखा है, उनका कोई वजूद ही नहीं है। EU डिसइंफो लैब के ए नॉन प्रॉफिट बेस्ड इन Brussels has criticized ANI, a popular Indian news agency, for allegedly using Kyoto and statements from made-up think tanks and experts. The organizations specialize in weeding out of disinformation campaigning. इसका सीधा मतलब यह होता है, मैं आपको हिंदी रूपांतरण भी इसका बता देता हूं कि इसका मतलब आखिरकार क्या होता है। दरअसल कहा गया है कि ब्रसेल्स स्थित एक गैर लाभकारी EU डिफेंसो लैब में एक भारतीय लोकप्रिय समाचार एजेंसी एएनआई, यानी इसको एशियन न्यूज इंटरनेशनल कहा जाता है, की आलोचना की है, जो कथित रूप से बने बनाए थिंक टैंक और विशेषज्ञों के उद्धरणों और बयानों का उपयोग कर रही है। संगठन दुष्प्रचार अभियानों को समाप्त करने में माहिर है, यह सीधे तौर पर कहा गया है। In their new report, Bad Source, how Indian news agency ANI Kyoto source that do not exist, they pulled up the organization for referencing personalities and groups which were allegedly made in. यानी ये जो संस्था है वो किस तरीके से काम करती है, आप इसको लेकर भी ये एक्सपर्ट्स का दावा इसमें किया गया है कि अपनी नई रिपोर्ट में खराब स्रोत भारतीय समाचार एजेंसी एएनआई ने ऐसे स्रोतों का हवाला दिया जो मौजूद ही नहीं है। यानी उन चीजों को प्रस्तुत किया गया जो है ही नहीं, जो मौजूद ही नहीं है। उन्होंने कथित रूप से बनाए गए व्यक्तित्वों और समूहों को संदर्भित करने के लिए संगठन की खिंचाई भी की है, यानी एएनआई की भी खिंचाई की है। गुरुवार को जारी किया गया EU डिसइंफो लैब शोध फर्जी एनजीओ और विशेषज्ञों पर आधारित दिल्ली स्थित श्रीवास्तव ग्रुप प्रवर्धित भारतीय प्रभाव नेटवर्क पर रिपोर्ट की श्रृंखला में तीसरा है, जो 2019 और 2020 में प्रकाशित हुआ था। इन सब मामलों को लेकर जब सवाल खड़े हुए तो यह कहा गया कि आखिर भैया क्या हो रहा है। तो यह सवाल पूछा गया, द मोस्ट रीसेंट इन्वेस्टिगेशन फोकस ऑन द वेबसाइट फॉर द इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट एंड सिक्योरिटी। सबसे हालिया जांच कनाडाई मूल के थिंक टैंक इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट्स एंड सिक्योरिटी यानी कि IFFRAS की वेबसाइट पर केंद्रित है। मई 2021 और जनवरी 2023 के बीच लगभग 200 बार एएनआई ने FRAS का हवाला दिया। हालांकि 2014 में FRAS को भंग कर दिया गया था। यानी जिन जांच एजेंसियों का यह हवाला देती है या जहां से रिपोर्ट बनाकर एएनआई प्रस्तुत करती है, उनको पहले ही बंद किया जा चुका रहता है। लेकिन 2023 में एक रिपोर्ट पेश की गई और 200 बार हवाला दिया गया, लेकिन ये जो है FRAS को भंग कर दिया गया 2014 में। इसकी वेबसाइट ऑनलाइन बनी रही और इसे अपडेट किया जा रहा था। EU डिफेंसो लैब ने कहा कि एक ही IP एड्रेस ने FRAS वेबसाइट और श्रीवास्तव समूह की अन्य वेबसाइट को होस्ट किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब वेबसाइट पर उल्लिखित वक्ताओं का पता लगाने की कोशिश की गई तो उन्होंने पाया कि वे ज्यादातर मौजूद ही नहीं थे। तो जिन वक्ताओं की रिपोर्ट वहां पर रखी थी वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे, वो थे ही नहीं वहां पर। तो ये सवाल खड़े होते कि आखिरकार जो एएनआई ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो इसकी विश्वसनीयता पर तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो जो रिपोर्ट एएनआई प्रस्तुत करे, क्या लोगों को वो मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, इस पर भी संशय बरकरार है। उसके बाद कहा गया कि आवर गेस इन दैट द सोल पर्पस फॉर द FRAS इज प्रोड्यूस कंटेंट दैट कैन बी कवर्ड बाय ANI एंड देन रिपब्लिश्ड वाइडली थ्रू आउट द इंडियन प्रेस, सेड द रिपोर्ट। रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया वो भी जरा आप समझ लीजिए। मैं हिंदी रूपांतरण आपको बता रहा हूं। रिपोर्ट में कहा गया कि हमारा अनुमान है कि FRAS का एकमात्र उद्देश्य ऐसी सामग्री का उत्पादन करना है जिसे एएनआई द्वारा कवर किया जा सके और फिर पूरे भारतीय प्रेस में व्यापक रूप से पुनर्प्रकाशित किया जा सके।
ईयू डिसइंफो लैब के शोधकर्ताओं ने थिंक टैंक के अन्य विदेशी विशेषज्ञों पर भी गौर किया, जिनका उल्लेख एएनआई ने किया। उन्होंने पाया कि पॉलिसी रिसर्च ग्रुप यानी कि पीओआरईजी के भू राजनीतिक विशेषज्ञ अक्सर एएनआई द्वारा चीनी विदेश नीति और पाकिस्तान की सेना के सिद्धांतों सहित विषयों पर उद्धृत दिए जाते हैं, मतलब उस पर वो बोलते हुए नजर आते हैं। तो उस पर भी ये जांच की गई कि भाई अब देखा जाए क्या कुछ चीजें निकलकर इसमें सामने आ रही हैं, तो उन पर भी जांच की जाए। According to the study, despite repeated attempts to reach these experts, names like James Delacreton, Magda Lippin or Mrs. Valentine Posses, depending on the spelling, they did not appear to believe. मतलब अध्ययन के अनुसार ये रिसर्च पे पता चला कि इन विशेषज्ञों तक पहुंचने के बार बार प्रयास के बावजूद जेम्स डेलगस क्रिक्टन, मैग्डा लिपन या सुशी जैसे नाम वैलेंटाइन पोपेस्कू वर्तनी के आधार पर वे उपलब्ध नहीं दिखाई दिए। एक तीसरा संगठन जिसे एएनआई ने 2021 में निष्कर्षों को उद्धृत करना शुरू किया, वो राजनीतिक और विदेशी मामलों के केंद्र का सीपीएफए था, जो फ्रांसीसी जड़ों वाला एक शोध समूह है, यानी वहां रिसर्च सेंटर है वो, जो वैध रूप से हांगकांग में पंजीकृत है। हालांकि एएनआई सीपीएफए टीम के विश्वसनीय निष्कर्षों के अलावा यह जानकारी भी प्रसारित कर रहा था कि ईयू डिसइंफो लैब वास्तविक व्यक्तियों को श्रेय नहीं दे सकता है। ये रिपोर्ट आने के बाद से ही बड़े सवाल खड़े हो गए। दरअसल ये गैर लाभकारी समूह है, एक यूरोपीय समूह है। ईयू डिसइंफो लैब ने थिंक टैंक विशेषज्ञों के उद्धरणों और बयानों का उपयोग करने के लिए, जो अस्तित्व में नहीं है, एएनआई एक प्रमुख भारतीय सरकार समाचार एजेंसी है, जो अपने क्रॉस हेयर में डाल दिया है। जांच कई गैर मौजूद संगठनों, ब्लॉगर्स और पत्रकारों को देखती है, जिन्हें एशियन न्यूज इंटरनेशनल द्वारा नियमित रूप से उद्धृत किया जाता है। एएनआई एक भारतीय समाचार एजेंसी है जो देश के सूचना पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रासंगिक भूमिका निभाती है, जो पूरे भारत में अच्छी तरह से स्थापित मीडिया के लिए सामग्री प्रदान करती है। ब्रसेल्स स्थित एनजीओ ने कहा कि एएनआई बार बार एक थिंक टैंक को उद्धृत करता है, जो 2014 में ही भंग कर दिया गया था, इसलिए अब वो मौजूद नहीं, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स को जो है साझा किया जा रहा 2021 में भी। एक थिंक टैंक जिसे हमने पहले श्रीवास्तव समूह से जोड़ा था और फिर जिसे 2014 में कानूनी रूप से भंग कर दिया गया था, अब एएनआई द्वारा सप्ताह में दो बार उसे उद्धृत किया जाता है, मतलब उस चीज को दिखाया और बताया जाता है। थिंक टैंक की वेबसाइट वास्तविक कनाडाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को एक सम्मेलन में प्रतिभागियों के रूप में गलत तरीके से उल्लेख करती है, जिसमें वो कहीं भी शामिल नहीं हुए। यहां तक कि इन शिक्षाविदों द्वारा झूठे उद्धरण भी दिए गए। हमने अपनी पिछली इंडियन कॉन्फ्रेंस जांच में इस पहचान अपहरण पैटर्न को पहले ही दिखा दिया था। ईयू डिसइंफो लैब का यह पूरा बयान है। उसने यह आरोप भी लगाया है कि भारतीय समाचार एजेंसी एक पत्रकार और कई ब्लॉगर्स और कथित भू राजनीतिक विशेषज्ञों के उद्धरणों का उपयोग कर रही है, जो मौजूद नहीं है। यानी उन लोगों का हवाला दिया जा रहा है जो लोग है ही नहीं। इससे पहले भी गलत खबरों को लेकर भी एएनआई पर सवाल खड़े हो चुके हैं। एएनआई अगर आप देखेंगे तो इसके पहले भी फर्जी खबर साझा करने के लिए एएनआई प्रमुख को भी मतलब कहा गया था कि कैसी खबर प्रस्तुत करते हैं। एएनआई चीफ नवीन कुमार हैं। फेक न्यूज शेयर करने के मामले में इनकी आलोचना खूब हुई थी। इनका एक ट्वीट आया था जिस पर आलोचना का ये शिकार हो गए थे। गलत न्यूज जो है प्रसारित की गई थी। ये 12 सितंबर 2021 की खबर है। उन्होंने ये कहा था, दावा किया था कि अफगान राजनेता डॉक्टर अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया था और एक अज्ञात स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने ट्वीट के तुरंत बाद डॉक्टर अब्दुल्ला ने इस खबर को निराधार और भ्रामक करार दिया और ट्वीट किया कि पत्रकार को पेशेवर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। नवीन कपूर द्वारा एक झूठी और निराधार रिपोर्ट प्रसारित की गई और फिर तालिबान द्वारा मुझे गिरफ्तार करने और मुझे एक अज्ञात स्थान पर ले जाने पर विलंबित किया गया। मैं इसे निराधार और झूठा मानकर खारिज करता हूं। मैं पत्रकारों के पेशेवर तरीके से काम करने और इसे प्रकाशित करने से पहले तथ्यों की जांच करने का आह्वान करता हूं। लो लीजिए। इससे पहले भी कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं, तो फिलहाल एएनआई भी फिर से एक बार सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार एएनआई किस तरह चीजें कर रहा है। उन चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है जो वेबसाइट, जो कंपनी 2014 में बैन कर दी गई थी, अब उसकी चीजें जो है प्रस्तुत की जाए तो इसमें शुद्धता कहां रह जाती है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।